students and parents, my name is Shubham Agarwal and I welcome you all to the next video of Vidya Sarthi. तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्कीम या ऐसा नीट का कोटा लेके आया हूं जिसके बेसिस पे जो बच्चा आज प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में अपने आप को देखता है, हो सकता है ये कोटा यूज करके उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिए, डू नॉट स्किप इट इन बिटवीन। एंड जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में डे बाय डे बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं। आजकल काउंसलिंग का टाइम आ रहा है, कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आती है, फीस स्ट्रक्चर, रैगिंग, नीट की बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, रीनीट की बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल हो तो प्लीज़ डू ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ये कोड स्कैन कर लीजिए यूजिंग गूगल लेंस और कोई भी ऐप जो आपके फ़ोन में है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। हमारे अपडेट्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है, हमारे इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है। ये कोड स्कैन करिए और जुड़ जाइए। अदरवाइज विद्या सारथी KKR के नाम से एक हैंडल है, उसको फॉलो करिए एंड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास फ्रीली अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये कोटा है क्या नीट का, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो ये कोटा है ESIC कोटा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ऑफ इंडिया। मैं इसके बारे में बताऊंगा ESIC होता क्या है, बट मैं इसका नीट का रिलेशन बता देता हूँ। तो नीट में इंडिया में देयर आर मेनी MBBS कॉलेजेस जिसमें एक स्पेशल कोटा होता है जिसको बोलते हैं ESIC कोटा। एंड स्टूडेंट्स इस कोटा को यूज करके बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब ESIC होता क्या है? ESIC एक सिंपल प्रोटेक्शन या इंश्योरेंस स्कीम है फॉर द वर्कर्स और एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको वर्क रिलेटेड इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है। ये स्कीम बहुत साल पहले इंडिया में आई थी एंड पर्पस ये था कि जो भी वर्क फोर्स है जो काम कर रही है, उनको काम करते हुए कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ सिकनेस हो जाती है, तो उससे रिलेटेड उनको ट्रीटमेंट एंड मॉनेटरी बेनिफिट मिले थ्रू दिस इंश्योरेंस स्कीम। तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन इसमें एलिजिबल है, या फिर ये कह लो नीट के पर्सपेक्टिव से किन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इस स्कीम को ले सकते हैं फॉर हेल्पिंग देयर किड्स। एलिजिबिलिटी ये है कि अगर कोई पेरेंट्स एम्प्लॉय है एंड उनकी सैलरी 21,000 रुपीज और लेस पर मंथ है, या फिर अगर डिसेबल्ड हैं तो 25,000 रुपीज और लेस है, तो उन केसेस में आपको ESIC का कार्ड मिल सकता है, आप इस इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। यू शुड टॉक टू योर एम्प्लॉयर, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करिए, आप ये चेक करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ESIC स्कीम अप्लाई होती है, एंड अगर होती है तो अपने आप को एनरोल कर लीजिए, बिकॉज दिस विल नॉट ओनली गिव यू प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स, बट इट विल बी proving as a passport for your kid, for your child to take admission into government MBBS college. तो प्लीज 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 इसको सीरियस लीजिए, डू नॉट इग्नोर इट। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस, मैटरनिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, डिसेबिलिटी हो गई हो, या फिर डिपेंडेंस रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो उनकी इस ESIC स्कीम के थ्रू बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अभी हमने समझा ESIC है क्या एंड नीट में ESIC कोटा हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूं कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी फीस कैसी है, कैसा फॉर्म है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। नीट का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, MBBS, BDS एंड नर्सिंग में भी इस कोटा को यूज करके आप एडमिशन ले सकते हैं। IP इन शॉर्ट पर्सन, जिस भी पेरेंट के पास ये स्कीम है या वो एनरोल्ड है स्कीम में, उनको बोलते हैं इन शॉर्ट पर्सन। वार्ड ऑफ IP, इन शॉर्ट पर्सन्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो नीट में बैठ रहे हैं, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, जिनकी काउंसलिंग होगी, उनको बोलते हैं वार्ड ऑफ IP। नाउ एक वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर आपको इस कोटा को यूज करना है तो आपको वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसके लिए एक फॉर्म फिल करना है, एंड वो फॉर्म आजकल ओपन है टिल 23 मई 2024। तो ये फॉर्म फिल करिए अगर आपके पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड है। एंड एक और कंडीशन है कि अगर पेरेंट्स के पास ESIC कार्ड या ESIC एनरोलमेंट 30 सितंबर 2023 को थी, लास्ट ईयर 30 सितंबर 2023 वाले दिन आप ESIC स्कीम में एनरोल्ड थे, तभी आप ये कोटा यूज कर सकते हो 2024 की काउंसलिंग में।
तो इस बात का ध्यान रखिए एंड फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए बिफोर 23 मई 2024। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा और कौन कौन से कॉलेजेस में हमें ESIC के थ्रू एडमिशन मिलता है। थोड़े से मैं कलर्स इन्वर्ट कर देता हूं सो दैट आप लोग को क्लियर समझ में आए। तो ये ESIC की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट esic.gov.in। यहाँ पे अगर हम एडमिशन टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिस आते हैं ESIC से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये नोटिस भी मिलेगा कि 23 मई 2024 इज द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म फॉर ESIC। यहाँ पे आपको 18 पेजेस का एक प्रोस्पेक्टस भी मिलेगा जिसको हम अभी जल्दी देखने वाले हैं। और अगर हम इस वेबसाइट पे नीचे जाएं तो एक लिंक है वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको फिल करना है टू गेट वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट। अब हम देखते हैं कॉलेजेस के बारे में एंड कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये प्रोस्पेक्टस है ESIC का 18 पेजेस का, आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बता रहा हूं, आप जस्ट ये वीडियो देख लीजिए। तो अगर हम देखें कॉलेजेस के बारे में, ये सारे कॉलेजेस हैं जो ESIC कोटा के थ्रू जिनमें एडमिशन होता है। ESIC फरीदाबाद 43 सीट्स, इन टोटल 466 सीट्स है इंडिया में थ्रू दिस कोटा, तो कम नहीं है, डोंट टेक इट सीरियसली। ESIC कोलकाता 65, ESIC चेन्नई 30, ESIC बेंगलोर कर्नाटका 68, ESIC गुलबर्ग कर्नाटका 68 सीट्स अगेन, ESIC हैदराबाद 43, ESIC अलवर राजस्थान 20 सीट्स, ESIC बिहिता पटना 35, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु 20 सीट्स, SLBS श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश 36 एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलम परिपली 38। तो ये सारे कॉलेजेस में आपको ESIC कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है एंड आप देख सकते हैं कि काफी फैले हुए कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया। इसके बाद अगर हम देखें इवन BDS में भी, डेंटल में भी ESIC डेंटल कॉलेज गुलबर्ग कर्नाटका में 28 सीट्स हैं एंड नर्सिंग में भी कर्नाटका में एंड गुलबर्ग कर्नाटका, दो कॉलेजेस में 30 सीट 60 सीट्स हैं, नर्सिंग में भी एडमिशन होता है थ्रू दिस कोटा। अब हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे इस फॉर्म में लगे। जो हम वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म भरेंगे उसमें हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ IP, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ वार्ड ऑफ IP दोनों की, बर्थ सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल स्टूडेंट हैं तो 2 डिफरेंट टाइप के एफिडेविट्स लगते हैं जो इस ब्रोशर में नीचे एनेक्स्चर्स में हैं। आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ब्रोशर में, इस प्रोस्पेक्टस में नीचे जाके देख सकते हैं। एक एफिडेविट है फीमेल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक एफिडेविट है IP के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी बेटी फीमेल है, जिनका स्टूडेंट फीमेल है, वो उनकी तरफ से भी एक एफिडेविट लगता है। आगे हम देखते हैं फीस। देखिए कितनी सस्ती या कितनी लो फीस कॉलेजेस हैं ये। ट्यूशन फीस ₹24,000 पर ईयर, यूनिवर्सिटी फीस एज पर एक्चुअल, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, हॉस्टल एंड मेस एज पर एक्चुअल्स। ये 4.5 ईयर्स की MBBS होती है एंड इसलिए इनके जो फाइनल ईयर होता है उसमें जो आपकी ट्यूशन फीस होती है वो हाफ हो जाती है। क्लियर ट्यूशन फीस के बारे में। अगर हम देखें फर्दर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में एंड जब कॉलेज एडमिशन लेते हो उस टाइम ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ESIC का कार्ड, ESIC पहचान कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो दोनों एफिडेविट्स होते हैं, SC/ST सर्टिफिकेट्स, EWS सर्टिफिकेट्स और नीट या NTA से रिलेटेड जो भी और डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सब आप लेके जाइए काउंसलिंग में एंड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कोटास। सो इन कॉलेजेस में ऑल इंडिया के थ्रू एडमिशन होता है, स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है एंड देन स्पेशल कोटा सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्संस। इनमें भी आपको ये ESIC कोटा की बात हो रही है, ये इनमें भी आपको इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, द रिमेनिंग सीट्स आफ्टर एलोकेशन टू ऑल इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज IP कोटा। तो पहले ऑल इंडिया खत्म होता है, फिर स्टेट कोटा खत्म होता है एंड फिर ये सीट्स
खत्म होती है। तो इस वे में वो चलता है, बट 466 सीट्स हैं, कम नहीं है। यूज इट वेरी केयरफुली। एंड लास्ट में मैं आपको एक बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ। तो इस कॉलेज का एक बॉन्ड है, 5 लाख रुपीज का बॉन्ड है, बट कंडीशन क्या है कि आपने हमारे यहाँ से एमबीबीएस किया, उसके बाद आपको 1 ईयर के लिए ESIC कॉर्पोरेशंस में, ESIC रिलेटेड हॉस्पिटल्स में आपको सर्विस करनी है, बट ओनली 1 ईयर के लिए ही है। एंड बॉन्ड इज ऑफ ₹5 लाख। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ब्रोशर में जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके सामने आपको दिखा दी है। हमने कॉलेजेस देखे, हमने डॉक्यूमेंट्स देखे जो फॉर्म में लगेंगे, हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखी जो काउंसलिंग एंड कॉलेज में लेके जाना है, हमने बॉन्ड देखी, ट्यूशन फीस देखी, एंड हमें अब पूरा क्लियर है कि कैसे हमें इस कोटा को यूज करना है। अगर किसी को स्टिल भी डाउट है, प्लीज हमें कमेंट करिए यूट्यूब पर या पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं कलर्स इनवर्ट। सो हमने ESIC के बारे में सब जाना। अब हम आपको अपनी जो विद्यासारथी की नीट काउंसलिंग सर्विसेज है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो विद्यासारथी की जो नीट काउंसलिंग सर्विसेज है उसमें 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। इंडिया MBBS काउंसलिंग, BDS और आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग, MBBS अब्रॉड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इंडिया में हमारी ट्राई ये रहती है कि बच्चे का जो भी स्कोर है एंड जो भी उसका बजट है उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलाया जाए फ्रॉम MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज। हमसे आप अभी से जुड़ जाइए एंड हम आपको अक्टूबर-नवंबर तक पूरा गाइड करेंगे, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बनवाएंगे, आपको राउंड्स में बिठाएंगे, रजिस्ट्रेशंस कराएंगे काउंसलिंग की, डिसीजंस दिलवाएंगे कि कौन सी सीट छोड़नी, कौन सी सीट लेनी है, कहाँ कैसा कॉलेज है, कॉलेजेस की स्टडी होगी, कॉलेजेस की स्टडी आपको पहले से ही पता होगी कौन सा कॉलेज कैसा है, उसके बेसिस पे आप आगे डिसीजंस लेंगे। तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस अगर आपको ये सर्विसेज हमसे चाहिए। MBBS अब्रॉड, हम अब्रॉड में भी MBBS करवाते हैं, जिसमें हम आपको अब्रॉड के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताएंगे। हम अगर आपको कोई पसंद आता है तो उसमें आपका एडमिशन कराएंगे, वीजा, ट्रेवल सब कुछ कराएंगे, एंड टू एंड हॉस्टल में सब कुछ हम आपको दिलवाएंगे और हमारा पूरा कंट्रोल है वहां पर। अभी रिसेंटली हम रशिया गए थे, रशिया के बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे पास जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पे वॉर जैसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इनफैक्ट वहाँ की जो डीन्स हैं, रेक्टर्स हैं, वो यही कह रहे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। इंडियन स्टूडेंट्स को आप भेजते हैं, उनको बोलिए पढ़ेंगे, बट हम लोग उनको अच्छे से MBBS यहाँ से करवाएंगे। तो अगर आपको बाहर से MBBS करना है जिसका लो बजट है, खासकर 15 लाख से 30 लाख के बीच में बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आप पूरी MBBS विद हॉस्टल, रहना खाना सब कुछ इंक्लूडेड होके भी आप MBBS कर सकते हैं। तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस, हम आपको अच्छे से यहाँ पर गाइड करेंगे। एंड जिन पेरेंट्स को लोन की जरूरत है, MBBS कॉलेजेस में जाना है, उनको फाइनेंशियल लोन की जरूरत है, तो हमारा बैंक के साथ वेरियस टाइप्स हैं। हम वहां पर आपको बेस्ट लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक लोन दिलवाएंगे जिसके थ्रू आप बच्चे को MBBS करवा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बेटर लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ESIC को मत इग्नोर करिए। इनफैक्ट जिन पेरेंट्स के बच्चे 12th में आए हैं इस साल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल में अगर आप ESIC कार्ड बनवाएंगे तभी वो नेक्स्ट ईयर आप यूज कर पाएंगे। 11th में जिनके बच्चे आए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पता है क्या आने वाला है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, प्लीज कमेंट अस ऑन द चैनल, प्लीज कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली। कुछ आपको ऐसा चाहिए, कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें आप बताइए, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एंड हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।